नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। दीपावली यानी 5 दिवसीय दीपोत्सव का वह मुख्य दिन जब माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर स्थायी रूप से वास करने के लिए पधारती हैं। यह दिन कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और इसलिए इस दिन की गई पूजा का फल कभी समाप्त नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम आपको दीपावली की सबसे सरल लेकिन संपूर्ण महालक्ष्मी पूजा विधि बताएंगे, जिसमें हम मुहूर्त के बारे में जानेंगे और विसर्जन के बारे में जानेंगे। क्या क्या नियम हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुभ मुहूर्त जान लेते हैं, क्योंकि लक्ष्मी पूजा हमेशा शुभ समय में ही करना उत्तम माना जाता है। पूजा का शुभ समय क्या है? 20 अक्टूबर को दीपावली है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले प्रदोष काल सबसे उत्तम माना गया है, जो कि शाम 5:46 से रात 8:18 तक है। यह वो समय है जब देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और लक्ष्मी पूजा के लिए श्रेष्ठ समय माना जाता है यह। और दूसरा है वृषभ काल। वृषभ काल भी अत्यंत शुभ मुहूर्त माना जाता है, जो कि शाम 7:08 से लेकर 9:03 तक है। स्थिरता का प्रतीक माना जाता है इस मुहूर्त को। इस स्थिर लग्न में पूजा से माता लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है। निश्चित काल जो होता है वो है रात 11 बजे से 11:41 से लेकर 12:31 तक। 21 अक्टूबर आ जाएगा। विशेष रूप से साधकों, पंडितों और व्यापारियों के लिए यह शुभ मुहूर्त है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इन सब मुहूर्त में कभी भी पूजा कर सकते हैं। पूजा का संकल्प इन शुभ मुहूर्त में ही करें। पूजा शुरू करने से पहले इन 3 तैयारियों को जरूर कर लें। पूजा की तैयारी करेंगे, सबसे पहले चौकी की स्थापना करेंगे। घर के ईशान कोण या पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं, उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। दूसरा, कलश स्थापना करेंगे। चौकी पर चावल की एक छोटी सी ढेरी बनाएं, उस पर जल से भरा कलश स्थापित करें और कलश पर स्वास्तिक बनाएं। प्रतिमा स्थापित करने का सही क्रम क्या है? सबसे पहले दाईं ओर भगवान गणेश, जो कि बुद्धि और शुभता के लिए जाने जाते हैं। बीच में महालक्ष्मी, जो धन और ऐश्वर्य के लिए हैं, और बाईं ओर माता सरस्वती, जो विद्या और विवेक के लिए हैं। और थोड़ा अलग धन के देवता कुबेर और खरीदी गई जो भी वस्तु है वो सब आप रखेंगे। सबसे पहले धन की वस्तुएं जो होती हैं, जिसे माना जाता है कमल गट्टा, गोमती चक्र और पीली जो कौड़ी होती है उजली उजली या पीली येलोइश कलर की, उसको रखेंगे। अष्टगंध, जो केसर, रोली, चंदन, अक्षत, चावल, ये सब होता है। भोग में खीर, बतासे और धान का लावा और लड्डू और प्रसाद, जो आप मिठाई रख सकते हैं वो आप रखें। पुष्प जो है कमल का फूल सबसे इम्पॉर्टेंट है, और अगर कमल का ना हो तो गुलाब का भी रख सकते हैं। दीपक जलाएंगे, गाय के घी का दीपक जलाएंगे। एक अखंड ज्योत और तेल का 11 या 21 दीपक जलाएंगे छोटे छोटे। सबसे पहले सरल विधि जानेंगे। महालक्ष्मी पूजा के लिए सरल विधि क्या क्या है? सबसे पहले संकल्प करेंगे। दाहिने हाथ में जल, फूल और अक्षत लें। अपना नाम बोलें, गोत्र और स्थान बोलकर संकल्प लें। आप जिस उद्देश्य से यह महालक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, इसके बाद जल धरती पर छोड़ दें। दूसरा, फिर क्या करेंगे? गणेश लक्ष्मी का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करें,
उन्हें जल, पंचामृत, दूध, दही से घी, शहद, घी, शक्कर से स्नान करवाएंगे और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसी प्रकार माता लक्ष्मी को भी स्नान करवाएंगे। फिर वस्त्र और श्रृंगार का सामान, गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएंगे, माता लक्ष्मी को कुमकुम और तिलक करें। इसके बाद कमल का फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करें। अब दीपक, धूप जो होता है वो जलाएंगे। गाय के घी का एक बड़ा दीपक जलाएंगे जिसे हम अखंड ज्योत कहते हैं। उसके बाद धूप, अगरबत्ती ये सब से पूरे वातावरण को सुगंधित बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रसाद वगैरह चढ़ा दें। फिर मंत्र और जाप करेंगे। कमलगट्टे की माला से माता लक्ष्मी का यह महामंत्र 21 बार या 108 बार जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। साथ ही धन के देवता कुबेर जी का भी, इस मंत्र का भी 11 बार जाप करेंगे जो कुबेर जी का मंत्र है। ध्यान से सुनिए। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवनाय धन्य धान्याधिपतये नमः। इस मंत्र का 11 बार जरूर जाप करें। फिर भोग अर्पित करें। खीर, बताशे, मिठाई, ये सब फल वगैरह जो भी, पानी फल, केला, ये सब आपने रखा होगा वो सब आप भगवान को अर्पित करेंगे। फिर अपनी तिजोरी में रखे गए धन और कुछ नगद जो भी रखा हो उसे पूजा में ज़रूर शामिल करें। फिर आरती करेंगे। पूजा के अंत में शुद्ध घी के दीपक से गणेश जी का और माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। पूरे परिवार के साथ प्रेम पूर्वक आरती गाएं। फिर अब हम जानेंगे दीपावली की रात को 2 सबसे शक्तिशाली उपाय क्या हैं, आइए वो जानेंगे। सबसे पहला, तिजोरी में कमलगट्टा रखना। पूजा समाप्त होने के बाद माता लक्ष्मी को अर्पित किए गए कमलगट्टे को निकालकर लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में धन के स्थान पर रख दें। यह धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा जो उपाय है, 11 दीपक मुख्य द्वार पर जलाएंगे। शुद्ध तेल के 11 या 21 दीपक जलाकर घर के मुख्य द्वार पर, घर का जो मुख्य द्वार होता है वहाँ चारों दिशाओं में रखें। इससे घर में नकारात्मकता घर से चली जाएगी और सकारात्मकता आपके घर के अंदर आ जाएगी। इसके बाद क्षमा याचना करेंगे। अंत में हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से पूजा में हुई किसी भी भूल त्रुटि के लिए क्षमा याचना करेंगे और प्रार्थना करें आपके घर में माँ स्थायी वास करें। मुझे आशा है यह सरल उपाय विधि आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। आप सभी को सनातन आराधना के परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो सनातन आराधना को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टा पर भी आप लोग सनातन आराधना को ज़रूर फॉलो करें। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, नमस्कार।